Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about the M13 and plasmid-based vectors, and these are virus-based vectors apart from the bacteriophage lambda. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Microbe Interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and topic is M13 and plasmid based vectors, which is virus based vectors. M13 and plasmid based vectors की खास बात यह है कि they are vectors for single stranded DNA cloning. मीन्स ये वेक्टर सिंगल स्टैंड DNA क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं. इनकी अगर बात करें तो M13, F1 एंड F is the filamentous colifages, जिसमें सिंगल सर्कुलर स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. बट इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा में डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. एंड बिफोर डिस्कसिंग द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर M13 एंड plasmids, let's first discuss the basic understanding of the biology of filamentous phages. Filamentous phages की अगर बात करें तो M13 is an example of filamentous phages जो कि बैक्टीरियोफाज लैम्डा के स्ट्रक्चर से completely different होते हैं. बैक्टीरियोफाज लैम्डा का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन M13 का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. M13 is the filamentous phage. M13 की DNA मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम के कंपैरिजन में ये काफी स्मॉलर होते हैं और इनकी साइज जो होती है वो 6407 न्यूक्लियोटाइड लेंथ की होती है. It is circular and unusual in that it consists entirely of a single stranded DNA. Means कि M13 filamentous phase में जो DNA होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और entirely single stranded DNA होते हैं, जबकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा में जो DNA होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड लीनियर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं. Smaller size of M13 DNA molecule means that it has room for fewer genes than lambda genome. Lambda genome के कंपैरिजन में M13 DNA molecule में number of genes कम होते हैं. एंड ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि M13 की कैप्सिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही जीन की रिक्वायरमेंट होती है. बट ये 3 जीन जो होते हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होते हैं. जबकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा हेड टेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनके सिंथेसिस के लिए मोर देन 15 डिफरेंट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. इट मीन्स कि M13 जीनोम इज सिंपलर एज कंपैरिजन थ्रू बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम. इनके अलावा M13 की अगर इन्फेक्शन साइकिल की बात करें तो M13 की इन्फेक्शन साइकिल भी सिंपलर होती है एज कंपैरिजन टू बैक्टीरियोफाज लैम्डा लाइफ साइकिल, क्योंकि बैक्टीरियोफाज लैम्डा लाइफ साइकिल में 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है. फर्स्ट वन इज द लाइटिक एंड सेकेंड वन इज द लाइसोजेनिक. लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफाज लैम्डा का जीनोम इंटर करता है बैक्टीरिया में तो वो बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट होता है. बट ये M13 के केस में लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल नहीं है. इट मीन्स कि M13 के केस में जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज इन्फेक्शन लाइफ साइकिल, इट इज कंपैरेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम because it does not need genes for insertion into the host genome. And this is the infection cycle of M13 filamentous phages. First step is the adsorption at the end of the pilus. Pilus क्या करता है? Pilus is responsible for the formation of conjugation tube during conjugation. Conjugation क्या है? Conjugation is the
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस होते हैं ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज द कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन ये 3 मेथड्स हैं फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट का फ्यूजन रिक्वायर्ड है, और क्योंकि बैक्टीरिया में गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है इसीलिए बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए का ट्रांसफर होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, और इस तरह के जेनेटिक ट्रांसफर को बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और बैक्टीरिया में 3 तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज द कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो अगर ये बैक्टीरियल सेल्स हैं और ये नेकेड डीएनए है तो अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसडक्शन की अगर बात करें तो ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरियोफाज टू बैक्टीरिया। सो ट्रांसडक्शन इज द बैक्टीरियोफाज मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर कंजुगेशन की बात करें तो कंजुगेशन में 2 बैक्टीरिया के बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज द कंजुगेशन ट्यूब। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और ये जो कंजुगेशन ट्यूब बनता है ये कंजुगेशन ट्यूब इसी पाइलस की वजह से बनता है। पाइलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। जैसे ही कंजुगेशन ट्यूब बनते हैं एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द 5 प्राइम एंड। सो 5 प्राइम एंड मूव करता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में एंड पार्शियल ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है ड्यूरिंग कंजुगेशन प्रोसेस। सो कंजुगेशन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज पाइलस, क्योंकि पाइलस ही कंजुगेशन ट्यूब बनाता है और इसी पाइलस के एंड पे M13 फिलामेंटस फाज का एडजॉर्प्शन होते हैं और इसी पाइलस के थ्रू ये डीएनए को इंटर करता है। means M13 bacteriophage injects DNA into the bacterial cell by the pilus। so जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल्स आते हैं, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है। मीन्स दिस इज डीएनए आरएफ फॉर्म। अब ये जो डीएनए आरएफ फॉर्म है मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेटिव फॉर्म है, इनका रेप्लिकेशन होता है एंड ये मल्टीपल्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड इस डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है। सो ये जो आरएफ फॉर्म है दीज आर द आरएफ फॉर्म। अब ये जो आरएफ फॉर्म है इनका रेप्लिकेशन होता है बाय रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के थ्रू ये रेप्लिकेट करता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए बनाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स सर्कुलराइज्ड डीएनए। और जैसे ही ये डीएनए सर्कुलराइज होता है मैच्योर फाज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं बैक्टीरिया के सेल से। सो न्यू फाज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली असेंबल्ड एंड रिलीज्ड एंड अबाउट 1000 न्यू फाज पार्टिकल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग each generation of an infected cell। so this is overview of the infection cycle in M13 phage। so M13 have a number of unique properties जिसकी वजह से ये suitable होता है as a vector। first is the इनका जीनोम साइज 10 kb से लेस होता है। जीनोम साइज की अगर बात करें तो ये 10 kb से लेस होता है, that is well within the range of desirable for potential vector।
दूसरी खास बात, इनका जो डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म है, ये वेरी मच बिहेव लाइक प्लाज्मिड एंड ट्रीटेड एज सच फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस एंड इट इज इजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड E. coli cells and can be reintroduced by the transfection. मीन्स कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड E. coli cells से इसको इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और इनको ट्रांसफेक्शन के थ्रू भी री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो M13 बेस्ड वेक्टर्स में जीन क्लोन करते हैं उनको सिंगल स्टैंडर्ड DNA के फॉर्म में हम ऑब्टेन कर सकते हैं एंड सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ क्लोन जीन्स आर यूजफुल फॉर सेवरल टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल DNA सीक्वेंसिंग एंड इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस। क्लोनिंग इन M13 vector is an easy and reliable way of obtaining single standard DNA for DNA sequencing as well as in vitro mutagenesis. M13 vectors are also used in fast display, that technique which is used for identifying pairs of genes whose protein products interact with one another. नॉर्मल M13 जीनोम जो होता है दे आर 6.4 kb इन लेंथ, बट मोस्ट ऑफ द 6.4 kb जो लेंथ होता है दे आर टेकन अप बाय 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स एंड ईच जीन इज एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द फाज। हियर दिस इज द M13 जीनोम दैट शोज द पोजीशन ऑफ 1 to 10 जीन। मीन्स M13 फाज के जीनोम में टोटल 10 जीन्स होते हैं and all genes are essential for the replication of the phage, but इनके अलावा एक इंटरजेनिक सीक्वेंस होते हैं, दैट इज द ओनली वन इंटरजेनिक सीक्वेंस, दिस इज द इंटरजेनिक सीक्वेंस और इनकी जो साइज होती है इट इज 507 न्यूक्लियोटाइड। सो ओनली दिस इंटरजेनिक सीक्वेंस इज यूज फॉर द क्लोनिंग ऑफ फॉरेन जीन्स। बट इनकी एक और खास बात है कि इसी इंटरजेनिक सीक्वेंस में इनका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है उसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जो कि इनको सेल्फ रेप्लिकेटिव बनाता है। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 507 न्यूक्लियोटाइड इंटरजेनिक सीक्वेंस की जगह है जिस पे फॉरेन DNA को क्लोन कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ M13 क्लोनिंग वेक्टर इज टू इंट्रोड्यूस लाइक G' जीन इन द इंटरजेनिक रीजन। सो इस इंटरजेनिक रीजन में सबसे पहला स्टेप है लाइक G' जीन को इंट्रोड्यूस करना। जैसे ही इनको इंट्रोड्यूस करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंड लाइगेशन दिस वेक्टर बिकम्स M13 MP1, बट ये जो लैक जीन एंड ये जो लैक G' जीन है दे आर यूज्ड फॉर ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, क्योंकि ये लैक G' प्रोड्यूसेस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज और बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होता है वो IPTG के प्रेजेंस में एक्टिव होता है और ये एक्स गैल जो कि व्हाइट होता है इसको ब्लू इनसॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर लैक G' इनएक्टिव होगा तो ये व्हाइट से ब्लू में कन्वर्सन नहीं होगा। सो लैक G' जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि लैक G' जीन के अंदर कोई भी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंसर्ट यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट। अब वो कैसे करते हैं? लैक G' जीन के अंदर एक खास बात यह है कि इसमें एक हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं नियर द स्टार्ट एंड। जैसे ही लैक G' जीन का जो स्टार्ट जीन होता है उनके नियर बाई एक हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है एंड दैट हेक्सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज GGATTC। अगर इस G को
ए में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा GAATTC। एंड GAATTC की अगर बात करें तो इट इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इको R1। सो बाय म्यूटाजेनेसिस, दैट इज इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के थ्रू इस G को A में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो साइट है इको R1 साइट में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स नाउ इट हैज वन इको R1 साइट। और जैसे ही इसको इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस करते हैं M13MP1 में, इट converts to M13MP2। सो M13MP2 की खास बात क्या है, इसमें लैक G प्राइम जीन है जिसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसमें इको R1 साइट है जहां पे फॉरेन जीन क्लोन कर सकते हैं। The next step in the development of M13 vector was to introduce additional restriction sites into the lac G prime gene, क्योंकि इस lac G prime gene के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स थे, दैट इज इको R1, और इस वेक्टर का नाम क्या था M13MP2। इसके बाद इस M13MP2 वेक्टर में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स इंक्लूड किए गए। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स को इंक्लूड करने के लिए टेस्ट ट्यूब में शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस किया गया। दिस इज द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, और इसकी सिंथेसिस किया गया टेस्ट ट्यूब में, और इस शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं पॉलीलिंकर। पॉलीलिंकर में एज यू सी दैट कि इसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, इको R1, BAMH1, SAL1, ACC1, HINC3, PST1, SAL1, ACC1, HINC3, BAMH1, इको R1। और क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है it is present at 7 sites, that's why the vector is known as M13MP7। M13MP7 की खास बात यह है कि इसमें लैक G प्राइम जीन है जो कि इंटैक्ट है, और इसमें पॉलीलिंकर्स अटैच्ड हैं जिसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, और बिकॉज ऑफ मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स इट इज इजी टू क्लोन द जीन। सो पॉलीलिंकर इज डिजाइन्ड सो दैट इट डज नॉट टोटली डिस्टर्ब द लैक G प्राइम जीन। ए रीडिंग फ्रेम इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द पॉलीलिंकर and a functional although altered beta galactosidase enzyme is still produced. So most sophisticated M13 vectors have more complex polylinkers inserted into lac G prime gene. Example is M13MP8। M13MP8 की अगर बात करें तो it has same series of restriction sites as the plasmid PUC8, but as with the plasmid vector one advantage है इसका। one advantage क्या है कि M13MP8 में ability to take DNA fragments with 2 different stick ends। And this is the summary of infection cycle. This is the structure of filamentous bacteriophage जो कि M13 filamentous phage है। M13 filamentous phage की जो साइज है 870 into 7 नैनोमीटर है। इनका जो जीनोम है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और उनकी साइज है 64007 न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये जो फाज है बैक्टीरिया का F पाइलस या F पाइलस इकोलाई का जो पाइलस होते हैं उसके इंड पे एब्जॉर्प्शन होता है, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है इस M13 फाज का जो DNA है वो इंजेक्ट होता है बैक्टीरियल सेल्स में। सो एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA टू डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म। सो जैसे ये DNA आता है इसमें RNA पॉलीमरेज के थ्रू प्राइमर ऐड होते हैं, एंड देन DNA पॉलीमरेज इसको डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म DNA, और जैसे ये डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म DNA में कन्वर्ट होते हैं रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के द्वारा ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट होते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड DNA में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं देन मैच्योर फाज पार्टिकल्स
का असेंबलेज होता है एंड बैक्टीरियल सेल्स के थ्रू एक्सट्रूडेड होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के थ्रू एक्सट्रूडेड होते हैं विदाउट लाइसिस। मींस M13 बैक्टीरियोफाज is not doing the lysis of the cell, means M13 bacteriophage not doing lysis of the cell. So vectors with single stranded DNA genome has specialist uses, कुछ special uses है। single stranded DNA is required for several applications of clone gene, for example sequencing by the original dideoxy method requires single stranded DNA, oligonucleotide directed mutagenesis के लिए भी यूज करते हैं, सर्टेन मेथड्स ऑफ प्रो प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं, यूज ऑफ वेक्टर दैट अकर इन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ कंबाइनिंग द क्लोनिंग, एम्प्लीफिकेशन एंड स्ट्रैंड सेपरेशन ऑफ एन ओरिजिनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। As a single stranded vector, filamentous phages have a number of advantages. क्या क्या advantages है? Fast DNA is replicated by double stranded circular DNA replicative form intermediate. So intermediate यहाँ क्या होता है? Double stranded circular DNA replicative form. अब ये जो रेप्लिकेटिव फॉर्म डीएनए है उनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, इन विट्रो मैनिपुलेट कर सकते हैं जस्ट लाइक प्लाज्मिड। सेकेंड एडवांटेजेस की अगर बात करें तो रेप्लिकेटिव फॉर्म एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों कॉम्पिटेंट इकोलाई सेल्स को ट्रांसफेक्ट करते हैं टू एल्ड इधर प्लाग्स और इन्फेक्टेड कॉलोनीज डिपेंडिंग ऑन द एसे मेथड। साइज ऑफ द फाज पार्टिकल की अगर बात करें इट इज गवर्न बाय द साइज ऑफ वायरल डीएनए, देयरफॉर देयर आर नो पैकेजिंग कॉन्स्टेंट्स, जो कि बैक्टीरियोफाज लैम्डा में पैकेजिंग की प्रॉब्लम थी। अगर जीनोम की साइज 52 kb से ज्यादा हो जाए तो बैक्टीरियोफाज की पैकेजिंग नहीं होती थी। Indeed, viral DNA up to 6 times length of M13 DNA has been packaged. Next advantage की अगर बात करें तो it is very easy to determine the orientation of the insert. Although relative orientation can be determined from the restriction analysis of replicative form. नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात करें कि इफ टू क्लोन जीन्स कैरी द इंसर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रॉम देम विल हाइब्रिडाइज एंड दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फाज from as little as 0.1 ml of culture can be used in assay of this sort, making mass screening of cultures very easy. In summary, as vectors, filamentous phages possesses all the advantages of plasmids while producing particles containing single-stranded DNA in an easily obtainable form. So these are the advantages of single-stranded vectors. So M13 and M9, M12 and M13, M18 and M19, ये all are sister vectors. M8 and M9 are sister vectors. M12 and M13 are sister vectors. M13, M18 and M19 are sister vectors. But अब सवाल ये है कि M8, M9 में क्या डिफरेंस है, M12 and M13 में क्या डिफरेंस है, M18 and M19 में क्या डिफरेंस है। M8, M9 की अगर बात करें तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट सेम है, सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट इज सेम, बट ओरिएंटेशन इज रिवर्स ओरिएंटेशन में है। फॉर एग्जाम्पल MP8 की अगर बात करें तो MP8 में जो हिंद 3 है दिस डायरेक्शन, इसमें हिंद 3 है इस डायरेक्शन में। इको R1 की अगर बात करें तो इसमें इको R1 की डायरेक्शन ये है, बट इसमें इको R1 की डायरेक्शन ये है। सो दीज M8 and M9 are sister vectors. Similarly, M12 and M13 are sister vectors. M18 and M19 are sister vectors. So, however, one problem frequently encountered in M13 is the instability and spontaneous loss of insert that are greater than 6 kb.
Although M13 vectors are very useful for the production of single-stranded versions of clone genes, they do suffer from one disadvantage. अब disadvantage क्या है? Disadvantage is the limit to the size of DNA fragment that can be cloned with an M13 vector. A 1500 base pair generally being looked as on the maximum capacity through fragments of 3 kb occasionally being cloned. To get around this problem, a number of hybrid vectors have been developed, and that hybrid vectors are phasmids. Phasmid is, so what is phasmid? Phasmid की अगर बात करें तो phasmid में phage and plasmids का combined properties होता है. It means कि ये hybrid vector है and it is developed by combining part of M13 genome with the plasmid DNA. Means in summary, phasmids जो होते हैं उसमें plasmids and M13 दोनों के पार्ट प्रेजेंट होते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज PEMBL8. PEMBL8, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PEMBL8 जिसकी साइज है 3997 बेस पेयर. 3997 बेस पेयर की अगर बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स द M13 DNA fragment and this is the cluster sites that is like G prime and this is the ampicillin antibiotic resistance. So PEMBL8 बनाया किससे गया है? इसमें जो प्लाज्मिड लिया गया है दैट इज PUC8 और इसमें M13 जीनोम का 1300 बेस पेयर को ट्रांसफर किया गया है. मींस M13 जीनोम का 1300 बेस पेयर PUC8 प्लाज्मिड में ट्रांसफर करके बनाया गया है PEMBL8. So a piece of M13 DNA contains single sequence recognized by the enzyme जो कि कन्वर्ट करता है नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड M13 मॉलिक्यूल को सिंगल स्टैंडर्ड DNA बिफोर द सिक्रीशन ऑफ न्यू फास्ट पार्टिकल. ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं and this signal sequence is still functional even though detached from the rest of the M13 genome. So EMBL8 molecules are also converted into single stranded DNA and secreted as defective phage particles. So this is the double stranded PEMBL8. अब इस PEMBL8 में जो M13 replication protein है, this M13 replication protein replicates EMBL8 into single stranded DNA and this single stranded DNA is single stranded PEMBL8 molecules और जैसे ये रिलीज होता है they assembled into PEMBL8 phage particles. All that is necessary is that E. coli cells used as a host for PEMBL8 cloning and M13 acts as a helper phage जो कि necessary replicative enzymes and phage coat protein provide करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज PEMBL8 क्योंकि PUC8 से डिराइव किया गया है इसीलिए इसमें पॉली लिंकर क्लोनिंग साइट्स होते हैं विद इन द लैक G' और उसी साइट्स पे फॉरेन DNA को क्लोन किया जाता है. PEMBL8 ए सिंगल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ क्लोन DNA फ्रैगमेंट जिनकी साइज जो होती है 10 kb इन लेंथ होती है एंड ग्रेटली एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ M13 क्लोनिंग सिस्टम. So this is all about M13 and phasmid based cloning vector and in my next lecture I'll discuss about the cosmids.